नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का जो हमने चैप्टर 4 किया था वायु, हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। देखो, मौसम से संबंधित सभी जो घटनाएं हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती हैं? अक्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वे सभी किसके अंतर्गत होती हैं? अक्षोभ मंडल में होती हैं। यह जो परत है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाती है। इसकी जो औसत जो ऊंचाई है वो 12 से 16 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है और जो इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा पर वो कितनी है? 18 किलोमीटर है। आगे है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल। हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श जो परत है वो कौन सी है? संताप मंडल है। हमारी जो ओजोन परत जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? वो भी संताप मंडल में पाई जाती है। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही क्या है? जलने लगते हैं। अक्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जो उल्कापिंड होते हैं वो कौन सी परत में आते ही जलने लगते हैं? सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मध्य मंडल परत में आने के बाद उल्कापिंड है वो जल उठते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल वहीन है? अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। कौन सी परत है? संताप मंडल, यानी कि बी। आगे है, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? CO2, नाइट्रोजन, ओजोन या इनमें से कोई नहीं। कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन जो गैस है वो किसी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है और ये संताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, हिम, वर्षा, उपरोक्त सभी। उसको क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब है वो घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है? वायुमंडल की परतों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब है वो घटता जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या पहले बढ़ती है फिर घटती है? क्या होगा? सही आंसर बढ़ती है। जैसे जैसे वायु है वो गर्म होती जाती है तो उसको जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। आगे देखो, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन क्या कहलाती हैं? मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें या स्थायी पवनें या इनमें से कोई नहीं। वर्ष भर जो लगातार प्रभावित होती रहती हैं वो कौन सी पवनें होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं। सही आंसर क्या होगा? सी। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन, मौसम, जलवायु, वायुदाब। क्या कहते हैं उसको? आतपन कहते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या है? ये ताप है वो घटता जाता है। आगे है, वायुमंडल में पाए जाने वाली
गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, CO2। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन है वो 0.93% पाई जाती है और CO2 है वो 0.03% पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? 0.94%, 0.03%, 78.03%, 85.02%। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? 78.03%। सही आंसर क्या होगा? सी। आगे है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका सही आंसर? CO2 जो गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। आगे देखो, अक्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर। अक्षोभ मंडल की धरातल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है। 12 से 16 के बीच में अगर ऑप्शन में कोई है तो उसको सही माना जाता है। जो इसकी ध्रुवों पर जो ऊंचाई है वो कितनी है अक्षोभ मंडल की? 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर जो इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वो कितनी है? 18 किलोमीटर है। किसके ऊपर ताप है वो तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, संताप मंडल या अक्षोभ मंडल? आयन मंडल है वो उसके ऊपर ताप है वो तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है। अक्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाता है? तप्त हो जाता है। वायुमंडल जो होता है, सूर्य की जो लघु तरंगे होती हैं उनसे तो वायुमंडल है वो गर्म नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित किरणें दीर्घ तरंग होती हैं जो उनसे जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है। और जो वायुमंडल में सबसे निचली जो परत पाई जाती है अक्षोभ मंडल, इसी ये क्या होती है? पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो इसी कारण क्या है? ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, यह कहाँ है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? सही आंसर क्या होगा? बी, अंटार्कटिका के ऊपर। जो ओजोन का जो छिद्र बना हुआ है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? यानी कि एक दिन में जो मौसम में वायुमंडल की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जलवायु, परिस्थिति, पर्यावरण या मौसम? क्या कहलाता है? वो मौसम कहलाता है। दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडल की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जलवायु आधारित अक्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, वर्षा के आधार पर या समुद्र से दूरी के हिसाब आधार पर?
क्या है कि जलवायु आधारित जो अक्षेत्रों का वर्गीकरण है वो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। भूमध्य रेखा से जैसे ये कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ का जो अक्षेत्र है वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ज़्यादा गर्म होता है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ तो क्या होता जाता है, शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत मौसम होता है। तो ये जलवायु है वो किसके आधार पर आधारित होती है, भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कैटा थर्मामीटर, एनीनोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, डॉप्ट्री थर्मामीटर। आर्द्रता को मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, सी। एनीनोमीटर होता है उसे वायु की गति को मापा जाता है। डॉप्ट्री जो थर्मामीटर है उसे शरीर के ताप को मापते हैं। दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।